मूवी मनियक में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 2026 की न्यूली रिलीज मूवी ओ रोमियो, जिसमें जब प्यार बन जाए कमजोरी और मिशन बन जाए जिंदगी का मकसद, इसे अच्छे से दर्शाया गया है। तो मैं आपका ज्यादा समय ना लेकर मूवी की तरफ चलता हूँ। फिल्म की शुरुआत होती है एक ऐसे बंदे से जिसका नाम उस्तरा है। उस्तरा की एक बहुत बड़ी गैंग है और सभी लोग उसे उस्तरा भाई कहकर पुकारते हैं। सभी लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। उस्तरा के बारे में यहाँ हमें कुछ चीजें मालूम चलती है। उस्तरा जो है वो सुपारी लेता है और लोगों को मारने का काम करता है। उस्तरा को हर रोज लड़कियां, दोस्त और शराब चाहिए ही चाहिए। यहाँ रात को उस्तरा अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा होता है। वो लोग एक पार्टी में जाने वाले थे कि तभी यहाँ एक पुलिस इंस्पेक्टर आता है जिसका नाम इस्माइल खान होता है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि उस्तरा इस्माइल खान के लिए काम करता है। इस्माइल खान को जितने भी लोगों को मरवाना होता है वो उनकी सुपारी उस्तरा को दे देता है और उस्तरा उन सभी लोगों को मार गिराता है। ऐसा सिलसिला बहुत सालों से चल रहा है। इस्माइल खान अगर इन गैंगस्टर को खुद मारेगा तो उसे आगे जवाब देना होगा, लेकिन अगर वो सुपारी देकर उस्तरा से मरवाता है तो उसे कोई जवाब नहीं देना होगा। इस्माइल खान का सीधा सीधा कहना है कि अगर घर की सफाई हो रही है तो हाथ किसके हैं ये मायने नहीं रखते। हाल फिलहाल में यहाँ इस्माइल खान उस्तरा के पास एक बंदे की सुपारी लेकर आया है जो कि बहुत बड़ा गैंगस्टर है और वो एक थिएटर में बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ इस्माइल खान ने उस्तरा को पहले ही बता दिया है कि उसे थिएटर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस बंदे को प्रोटेक्ट करेंगे। थिएटर के अंदर पूरी की पूरी टकलू गैंग है जो कि गैंगस्टर को प्रोटेक्ट करने वाले थे। इसलिए तुम्हें हथियार लेकर जाना चाहिए, बंदूकें लेकर जाना चाहिए, लेकिन उस्तरा का ये स्टाइल नहीं है क्योंकि उस्तरा अपने साथ बहुत सारे उस्तरे लेकर चलता है। आगे हमें देखते हैं कि उस्तरा एक थिएटर के अंदर घुस जाता है जहाँ वो बंदा फिल्म देख रहा होता है। वहीं पर बहुत सारे लोग थे जो उस बंदे को प्रोटेक्ट कर रहे थे। पूरी की पूरी टकलू गैंग यहाँ उस्तरा के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन उस्तरा एक एक करके उनको आसानी से खत्म कर देता है। वो अकेले ही इन सभी लोगों को मार गिराता है। आखिर में उस्तरा और वो बंदा जब बचते हैं तो यहाँ इस्माइल खान की एंट्री होती है और यहाँ इस्माइल खान और उस्तरा का रिश्ता थोड़ा ज्यादा ठीक नहीं है। उनके बीच अक्सर छोटी मोटी नोक-झोंकें होती रहती है। उन दोनों की बातों से हमें मालूम चलता है कि उस्तरा इस्माइल खान के लिए बहुत सालों से काम करता आ रहा है। आखिर में इस्माइल खान उस बंदे को मार गिराता है। इन लोगों का मकसद है जलाल खान को पकड़ना। इसलिए इस्माइल खान उस्तरा को समझा देता है कि मुझसे पूछे बिना किसी को मारने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद उस्तरा अपने घर आ जाता है। घर पर आने के बाद उसके बंदे उस्तरा के लिए एक लड़की हायर करते हैं, लेकिन वो लड़की तो उनके एल्बम में थी ही नहीं। उस लड़की का नाम है अफसा। वो यहाँ उस्तरा को सुपारी देने आई है, वो भी 4 लोगों की, और यहाँ उस्तरा उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वो अपने बंदों पे चिल्लाने लगता है क्योंकि ऐसी लड़की को उन्हें लाने की कोई जरूरत नहीं थी। तो आखिरकार वो ऐसी लड़की को क्यों लेकर आए हैं। इसके बाद अफसा को वहां से निकाल दिया जाता है, लेकिन अफसा को अपना काम करवाना आता था, इसलिए वो उस्तरा के घर के सामने बैठ जाती है। वहीं उस्तरा भी अपने सारे दोस्तों के साथ इंजॉय करने के लिए निकल पड़ता है। रात को वो जूली के यहाँ जाता है जहाँ वो बहुत डांस करता है। जूली एक ऐसी लड़की है जो बिना उस्तरा के डांस नहीं करती। अगले दिन उस्तरा अपने घर आता है तो वो नोटिस करता है कि अप्सरा अभी भी वहीं बैठी है। तो वो छोटू से कहता है कि अप्सरा को अपने घर के अंदर बुलाए। अब अप्सरा जब यहाँ आती है तो वो फिर से यही कहती है कि आप एक सुपारी का कितना चार्ज करते हो। अप्सरा अपने साथ बहुत सारे गहने लेकर आई थी ताकि सुपारी के बदले वो उसे दे सके। अप्सरा बताती है कि उसे 4 लोगों को मरवाना है, जिनके नाम है पठारे, अंसारी, शंकर और जलाल। जलाल का नाम सुनते ही उस्तरा हैरान रह जाता है और वो अफसा से पास आकर कहता है कि जलाल इंसान नहीं, वो जानवर है, और जब उसे मालूम चलेगा कि बॉम्बे में कोई उसकी सुपारी लेकर घूम रहा है करवा के दफन कर देगा। तब यहाँ अफसा उस्तरा को कहती है कि फिर अपनी बंदूक दे दो। उस्तरा को पता है कि उसे बंदूक चलाना नहीं आता, तो अफसा बताती है कि तुम ही मुझे सिखा देना। और उस्तरा उससे कहता है कि एक और अच्छा आइडिया बताता हूँ, तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। अब अफसा जब अपने घर पहुंचती है तो उसे मन में कई बार मरने का ख्याल आता है, क्योंकि जिन 4 लोगों के नाम अफसा ने उस्तरा को बताए थे, अगर उन लोगों की मौत नहीं हुई तो वो वैसे भी मर जाएगी। यहाँ हमें फ्लैशबैक की कहानी बताई जाती है जहाँ मालूम चलता है कि अफसा महबूब नाम के लड़के से बहुत प्यार करती थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन घर वाले खराब थे। जैसे तैसे वो मान जाते हैं क्योंकि महबूब बाहर चला गया था और ढेर सारे पैसे लेकर आया था। अब जब पैसे आ गए तो महबूब अफसा के उसके घर हाथ मांगने जाता है। उसके पिता बहुत खुश होकर हाथ दे देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि महबूब किन लोगों के साथ काम करने लगा था। इसके बाद उन दोनों की शादी कर दी जाती है और वो दोनों बॉम्बे में रहने लगते हैं। बहुत खुश थे। अब जब सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन महबूब बहुत जख्मी हालत में घर लौटता है। उसके साथ 2 लोग और भी आए थे जो जलाल के आदमी थे और बाहर ही शंकर खड़ा हुआ था। यहाँ मालूम चला कि इन लोगों ने महबूब को बहुत बुरी तरीके से मारा था। फिर अगले दिन अफसा को मालूम चला कि दरअसल महबूब जलाल के साथ काम करने लगा था, जिसके ताल्लुकात अंडरवर्ल्ड से थे, और महबूब उनके यहाँ अकाउंटेंट था। अफसा महबूब से पूछ रही थी कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तो पैसे यहाँ से आ रहे थे।
लेकिन ये जानने के बाद अप्सरा को बहुत गुस्सा और बुरा लगता है, क्योंकि उसे ऐसे पैसे तो बिल्कुल नहीं चाहिए थे। अप्सरा ने महबूब से कह दिया कि उसे चुनना पड़ेगा, या तो वो मुझे चुने या फिर जलाल को। जब महबूब ठीक हो जाता है तो वो जलाल के पास जाता है। तो अप्सरा अपने घर पर महबूब के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी, और जब फ़ोन नहीं आता तो मालूम चलता है कि महबूब मारा जा चुका है। ये सुनकर अप्सरा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, पूरी तरीके से टूट जाती है। तब यहाँ अप्सरा ने कोर्ट में केस किया, लेकिन अंसारी नाम के वकील ने सारा केस ही पलट दिया। उसने तो महबूब को ही टेररिस्ट घोषित करवा दिया। अंसारी ने कोर्ट के सामने बताया कि महबूब इंस्पेक्टर पठारे के एनकाउंटर में मारा गया है, और तब से आज तक अप्सरा इन चारों का कुछ नहीं बिगाड़ पाई है। इसलिए तो वो उस्तरा के पास आई थी। अब उस्तरा अपने दोस्तों के साथ चाची की बिरयानी खाने के लिए आता है, और चाची की बिरयानी की शॉप में अप्सरा काम करती है, इसलिए उस्तरा उससे बात करने लगता है। उस्तरा यहाँ अप्सरा से कहता है कि किसी को मारना इतना आसान नहीं होता। जब हम किसी को मारते हैं तो सामने वाले की पैंट गीली हो जाती है, और वैसे भी वो किसी को भी बिना मतलब मारने नहीं वाला। अब उस्तरा के जो दोस्त हैं उन लोगों ने बहुत सारी बिरयानी पैक करवाई थी, तो अप्सरा उनकी कार की डिक्की में ये बिरयानी रखने जाती है। उसी डिक्की में उसे एक गन मिलती है, इसलिए अप्सरा गन को अपने पास रख लेती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि उस्तरा जो है वो अपने दोस्तों के साथ इंडिया की छोड़ने की प्लानिंग कर रहा है। 2 दिन के बाद एक जहाज जाने वाला है, जिसमें बैठकर ये सारे फीजी भागने वाले हैं, क्योंकि उन्हें ऐसी जिंदगी नहीं जीनी थी जहां हर रोज किसी ना किसी का मर्डर करना पड़े। इसलिए आज तो वो बहुत एंजॉय करेंगे। तो वहीं अप्सरा ने भी अपनी सारी प्लानिंग कर ली थी। उसके पास गन मौजूद है, और उसे इंस्पेक्टर पठारे का शेड्यूल भी पता है कि वो हर रोज एक शॉप में जाता है। इसलिए अप्सरा भी उसी शॉप में जाती है, क्योंकि वहां वो पठारे को मारना चाहती थी। दूसरी तरफ जब उत्तरा और उसकी गैंग एंजॉय कर रहे थे, तभी उसे बताया जाता है कि अप्सरा के ऊपर संकट आने वाला है, और उसने उसकी गन भी ले ली है। तो यहाँ हड़बड़ी में अप्सरा अपनी गन बैग से निकालना भूल जाती है, और पठारे वहां से चला जाता है। लेकिन तभी यहाँ अप्सरा की नजर अंसारी पर पड़ती है, जो कि वही वकील है जो उनका केस लड़ रहा है, और अप्सरा की लिस्ट में अंसारी का भी नाम है। इसलिए यहाँ अप्सरा ने सोचा कि अंसारी को ही मार डालती हूँ। लेकिन जैसे ही अप्सरा ने गन निकाली, अंसारी ने उस पर हमला कर दिया, और जब अंसारी उसे जान से मारने ही वाला था कि तभी वहां उत्तरा आ जाता है, जो अपने उस्तरे से अंसारी का गला काट देता है और उसे जान से मार डालता है। लेकिन तब तक अंसारी अप्सरा को एक गोली मार चुका था, जिस वजह से यहाँ अप्सरा बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है। इसलिए यहाँ उस्तरा उसे अपने घर लेकर आया। अप्सरा को जो गोली लगी थी वो निकलवाई जाती है। उसमें अप्सरा को बहुत ज्यादा दर्द होता है, और अब जब तक अप्सरा ठीक नहीं होगी तब तक वो उस्तरा के घर पर ही रहेगी। उस्तरा को यहाँ अप्सरा की पूरी बैक स्टोरी पता चलती है कि आखिरकार बैक स्टोरी में क्या हुआ था, उसके हस्बैंड के साथ क्या हुआ, किस तरह से वो मारा गया और किन लोगों ने उसे मारा था। सब कुछ उस्तरा को मालूम चल चुका था, और वो जो फिजी जाने वाले थे उसका प्लान कैंसिल कर देते हैं, और अब शायद उस्तरा यहीं रहकर मरेगा। उनका भूत यहीं भटकने वाला है। अब अप्सरा पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी, इसलिए अब अप्सरा चाहती है कि उस्तरा उसे गन चलाना सिखाए। उस्तरा भी मान जाता है, और वो उसे गन चलाना सिखाने लगता है। बहुत दिन तक उस्तरा ने अप्सरा को ट्रेनिंग दी थी, और अप्सरा काफी अच्छे तरीके से गन चलाना सीख जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं इस्माइल खान को, जो उस्तरा को अपने पास बुलाता है और उसे बुरी तरीके से पीटने लगता है, क्योंकि कुछ दिन पहले उस्तरा ने अंसारी को एक होटल में मार डाला था, जो कि उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अंसारी जलाल के लिए काम करता है, और जलाल को जरा भी भनक नहीं होनी चाहिए थी कि वे लोग उन्हें पकड़ना चाहते हैं, तो वो फिर कभी हमारे हाथ नहीं आएगा। इस्माइल खान यहाँ उस्तरा को साफ साफ समझा देता है कि अब से वो वही करेगा जो मैं कहूंगा। अब यहाँ इस्माइल खान उस्तरा को अपने अगले मिशन के बारे में बताता है कि नेपाल में काठमांडू में जलाल का बहुत सारा माल उतरने वाला है, और वो माल उसे कब्जा करना है। इस काम के लिए कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम आजकल बहुत ज्यादा गड़बड़ी करने लगे हो। तो इसके लिए उस्तरा और उसकी गैंग पूरी तरीके से रेडी थी, और अब जब वो नेपाल जा रहे थे, तभी नेपाल बॉर्डर के पास पहुंचकर उन्हें एक आइडिया आता है कि अब इंडिया को छोड़ने का सही वक्त आ गया है। वहीं से वो यूनान भाग जाएंगे। ये काम करने के वो यूनान भागकर सारा प्लान बना चुके थे, और यहाँ हमारा उस्तरा अब अप्सरा को भी अपने साथ ले जाने वाला था। कहीं ना कहीं उस्तरा अप्सरा को पसंद करने लगा था। अप्सरा ने साफ मना कर दिया था कि वो उन लोगों के साथ कहीं नहीं जाएगी, लेकिन उस्तरा उसे बताता है कि तेरे बंदे मतलब महबूब को बहुत बुरी तरीके से तड़पा तड़पा के मारा गया था। तब अप्सरा उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है, और अब कुछ समय बाद वो लोग नेपाल के काठमांडू पहुंच जाते हैं, जहाँ जलाल का माल उतरने वाला था। वहाँ उस्तरा और उसकी गैंग पहुंच जाती है और सारा माल अपने कब्जे में ले लेती है, लेकिन जलाल के लोग पहले से ही रेडी थे। दोनों तरफ से वो आ जाते हैं और उस्तरा की गैंग पर हमला कर देते हैं। उस्तरा के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, और यहाँ उस्तरा को बंदी बना लिया जाता है। यहाँ ऐसा लग रहा था कि उस्तरा ऑलमोस्ट मरने वाला है कि तभी यहाँ जलाल के बंदे उसे कॉल करते हैं। जलाल उस वक्त सांडों को धूल चाटने में बिजी था। इस वक्त यहाँ उस्तरा से बात की जाती है, और यहाँ हमें मालूम चलता है कि बहुत सालों पहले जलाल और उस्तरा एक साथ काम किया करते थे, लेकिन जलाल ने ISIS के साथ हाथ मिला लिया था, और यहाँ उस्तरा मुंबई आ गया था,
और जलाल उस्तरा से नफरत करता था। उसका मानना यह है कि जलाल की जो पत्नी है और उसके पेट में जो बच्चा था वो उस्तरा की वजह से मारा गया है। और तो और जलाल का भाई मोहसिन वो भी उस्तरा की वजह से मारा गया, लेकिन उस्तरा ने हमेशा से कहा है कि उसने ये काम नहीं किया था। तब जलाल अपने बंदों से कह देता है कि वो उस्तरा को मार दे, और फोन कट करने के बाद अब जलाल के बंदे उस्तरा को मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ अफसा आ जाती है। क्योंकि उस्तरा ने उसे गन चलाना सिखाया था, इसलिए वो जलाल के बहुत सारे बंदों को अकेले ही मार गिराती है, और इस तरह उस्तरा और उसके गैंग के कुछ बंदे बच जाते हैं। अब जब अफसा और उस्तरा साथ बैठे थे, तब यहाँ उस्तरा अपने प्यार का इजहार करता है। अफसा को मालूम चल जाता है कि उस्तरा उससे प्यार करने लगा है। जब अगले दिन सुबह हुई तो यहाँ उस्तरा को मालूम चला कि अफसा वहां से गायब है। वो यहाँ से बिना बताए ही चली जा चुकी थी। देखकर उस्तरा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और ये वक्त था जब उस्तरा और उसकी पूरी गैंग नेपाल के बॉर्डर से यूनान भागने वाली थी। लेकिन अब प्लान कैंसिल हो जाता है। उस्तरा का दिमाग खराब होने लगता है, क्योंकि उसे अफसा से प्यार हो चुका था, लेकिन अफसा उसे छोड़कर चली गई थी। उस्तरा ने अफसा को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तब उस्तरा इस्माइल खान के पास जाता है। इस्माइल खान यहाँ उस्तरा को समझाता है कि अब हमें बहुत संभल के चलना होगा, क्योंकि जलाल को हमारे बारे में धीरे धीरे मालूम चल रहा है। लेकिन उस्तरा को अफसा नहीं मिली थी, इसलिए वो इस्माइल खान से उस लड़की को ढूंढने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखते हैं जलाल को, जो कि स्पेन में रहता है, और वहीं से रहकर वो मुंबई के सारे धंधों को कंट्रोल करता है। जलाल के बॉम्बे में जो लोग हैं वो उस धंधे में उसको संभालने का काम करते हैं, जिनमें इंस्पेक्टर पठारे और शंकर शामिल है। लेकिन हाल ही में जलाल का जो माल पकड़ा गया है वो उन दोनों के टुकड़े करवा देगा और लाश भी नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ हमारा उस्तरा पूरी तरीके से रोमियो बन चुका है। उसे हर वक्त सिर्फ और सिर्फ अफसा याद आ रही है। उसे हर रोज एक लड़की चाहिए होती थी, लेकिन आज उसे सिर्फ और सिर्फ अफसा चाहिए। जिस तरह से उस्तरा रोमियो बन चुका है, उसे देखते हुए दादी एक लड़की को उस्तरा के पास भेजती है, लेकिन उस लड़की को देखते ही उस्तरा रोने लगता है, और उसे देखकर उस्तरा के पूरे गैंग के लोग भी रोने लगते हैं कि भाई को आखिर हो क्या गया है। फिर अब उस्तरा सोचता है कि आखिरकार अफसा को क्या हुआ था। उस्तरा को पता चलता है कि अफसा कुछ लोगों को मारना चाहती थी, जिनमें जलाल, शंकर और पठारे का नाम शामिल है। इसलिए उस्तरा पठारे और शंकर के अड्डे पे पहुंचता है, और वहां जाकर वो अकेले ही बहुत सारे लोगों को मार डालता है। वहाँ बहुत सारे लोग थे, लेकिन यहाँ उस्तरा लोगों के ऊपर भारी पड़ जाता है, और आखिर में हम देखते हैं कि जलाल का बहुत बड़ा गोदाम था जिसमें शंकर और पठारे मौजूद थे, लेकिन वो तो यहाँ से भाग चुके थे। लेकिन उस्तरा ने उनके पूरे के पूरे गोदाम में आग लगा डाला था और जला डाला था, जिससे जलाल की बहुत सारा नुकसान होता है। लेकिन जब इस्माइल खान यहाँ उस्तरा की इन सारी हरकतों के बारे में मालूम चलता है, तो इस्माइल खान उस्तरा पर बहुत चिल्लाता है, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि उस लड़की की वजह से ही उस्तरा ऐसी हरकतें कर रहा है, और अगर इसी तरह ये करता रहा तो उनका पूरा मिशन खराब हो जाएगा और जलाल उनके हाथों से कभी नहीं आ पाएगा। आगे हम देखते हैं जलाल को, जो कि अपने बंदे मतलब पठारे और शंकर के पास कॉल लगाता है। जलाल को एक बात मालूम चल गई थी कि उसके गोदाम को यहाँ उस्तरा ने पूरी तरीके से जलाकर खाक कर दिया है। इसीलिए अब जलाल चाहता है कि किसी भी हालत में उस्तरा को मारो। इस्माइल खान तो अपने आप ही मर जाएगा। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब उस्तरा इस्माइल खान के घर जा रहा था, तभी उसके घर की डस्टबिन में चाची की बिरयानी के कुछ बॉक्स मिले, और ये बिरयानी तो सिर्फ अक्सा ही खाती थी, इसलिए वो लोग चाची की बिरयानी की चाची का पीछा करने लगते हैं। यहाँ उस्तरा और छोटू एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ गणपति विसर्जन होने वाला था, और वहां इन लोगों को अफसा दिखती है कि इंस्पेक्टर पठारे की पत्नी बन चुकी थी। और ये देखते ही यहाँ उस्तरा पूरी तरीके से हैरान हो चुका था कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। बात कुछ ऐसी है कि अफसा पठारे के साथ मिलकर शंकर को खत्म करना चाहती है, इसलिए उसने इंस्पेक्टर के साथ शादी कर ली थी। तो अब गणपति विसर्जन में अफसा शंकर के साथ नाचती है, और मौका देखकर वो शंकर को मार डालती है, और तभी अफसा ने अपने सामने उस्तरा को देखा। उस्तरा यहाँ एक ऐसे बंदे को मार डालता है जिसने अफसा को देख लिया था कि उसने शंकर को मारा है, इसलिए उस्तरा ने उस बंदे को मार डाला। जिसके बाद उस्तरा बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चला जाता है, और अब हमें मालूम चलता है कि दरअसल अफसा इस्माइल खान के लिए काम करने लगी थी। जब इस्माइल खान को मालूम चला कि उस्तरा तो रोमियो बन चुका है और अब वो कोई काम करने नहीं वाला, तब उन लोगों ने अफसा का सहारा लिया, क्योंकि अफसा भी जलाल को खत्म करना चाहती है, जो कि इस्माइल खान भी चाहता है। इसलिए इस्माइल खान ने ये प्लानिंग रची, और प्लानिंग के तहत ही शंकर को मरवाया, और जल्द ही वो इंस्पेक्टर पठारे को भी मरवाने वाला है। आगे हम देखते हैं कि जब अफसा अपने घर पहुंचती है, तो घर पर और कोई नहीं बल्कि उस्तरा उसका इंतजार कर रहा होता है। उस्तरा यहाँ अफसा के ऊपर बहुत गुस्सा करता है। वो उससे पूछता है कि आखिरकार इस तरह से छोड़कर जाने का क्या वजह थी। तो यहाँ अफसा बताती है कि मुझे पता चला कि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो। वो प्यार मेरे मिशन के बीच आ सकता है, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आ गई थी। अफसा बताती है कि जो प्यार तुम मुझसे चाहते हो वो प्यार मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकती। तुम्हें मेरे शरीर से नहीं बल्कि मेरे रूह से प्यार है। अब उस्तरा यहाँ से चला जाता है, और अगले दिन उसे एक टिप मिलती है। इससे मालूम चलता है कि मुंबई की जो मेट्रो ट्रेन है उसमें आज रात इस्माइल खान और अफसा मिलने वाले हैं।
लेकिन इसके बारे में इंस्पेक्टर पठारे को भी मालूम चल चुका है और वो अगले स्टेशन पर उनका इंतजार कर रहा है। दरअसल पठारे को ये टिप मिली है कि इस ट्रेन में इस्माइल खान और उस्तरा मौजूद होंगे और मौका देखकर पठारे इन दोनों को मारने वाला था। लेकिन यहाँ उस्तरा ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो जब तक अफसर जलाल को मार नहीं डालती तब तक वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। इसलिए वो ट्रेन में चला जाता है और वहां जाकर इस्माइल खान और अफसा के बीच मीटिंग हो रही थी, उसके बीच उस्तरा कुछ उन्हें बताने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ इस्माइल खान उस्तरा को ही पीटने लगता है। तब यहाँ उस्तरा उन दोनों को बताता है कि पठारे अगले स्टेशन पर हमला करने वाला है और अच्छा यही होगा कि अफसा तुम यहाँ से चली जाओ, वरना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो अफसा यहाँ से चली जाती है और अगला स्टेशन आते ही यहाँ पठारा अपने पुलिस बल के साथ अंदर घुस जाता है और घुसते ही वो इस्माइल खान और उस्तरा के ऊपर गोलीबारी करने लगता है। उनके बीच जमकर गोलीबारी होती है और इसी गोलीबारी में यहाँ एक गोली उस्तरा के गले में लग जाती है, जिसकी वजह से वो ट्रेन से निकलकर नदी में कूद पड़ता है। और तो और इस्माइल खान भी अब बहुत जख्मी हो चुका था। अगले दिन जब अफसा को ये न्यूज मिलती है कि गैंग वॉर में उस्तरा मारा जा चुका है तो उसे बहुत दुख होता है। अब कुछ ही दिनों बाद पठारे अफसा के पास आता है। वो उसे कहता है कि मैंने हनीमून प्लान किया है और वे लोग स्पेन जाने वाले हैं, जहाँ जलाल सर ने उन्हें अपनी पार्टी में इनवाइट किया है। और कुछ ही समय बाद वो लोग स्पेन के लिए रवाना हो जाते हैं। वहाँ जलाल इन लोगों का इंतजार कर रहा था। जलाल बहुत ही खतरनाक और खूंखार है। जब उसे किसी के ऊपर शक होता है या फिर कोई धोखा देता है तो वो उसे बहुत गंदी मौत मारता है। ऐसे में अफसा जलाल को कैसे मारेगी, यही अफसा सोच रही थी कि आखिरकार वो इतना बड़ा काम कैसे करेगी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती उसकी पोल खुल जाती है, क्योंकि उन्हें मालूम चल गया था कि दरअसल अफसा इस्माइल खान के लिए काम करती है और वो पठारे के साथ ढोंग कर रही है। तब वो लोग अफसा को बुरी तरीके से पीटते हैं और तो और पठारे अफसा को जान से मारना चाहता था, लेकिन जलाल बदले में अफसा के हाथ ही पठारे को मरवा देता है, क्योंकि पठारे अब उसके किसी काम का नहीं बचा था। इसलिए जलाल ने अफसा के हाथों पठारे को मरवा दिया था और अफसा को काल कोठरी में बंद करवा देता है। पठारे ने जलाल से कहा था कि उसने उस्तरा को मरवा दिया है, लेकिन उसे मालूम है कि उस्तरा जिंदा है। जलाल कहता है कि जब उस्तरा मरेगा तो उसके दिल को मालूम चल जाएगा उस्तरा मर चुका है, लेकिन अभी मेरा दिल ये नहीं मानता। मेरा दिल कहता है कि उस्तरा भी जिंदा है और वो यहाँ जरूर आएगा अपनी महबूबा को बचाने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गले में गोली लगने के बाद उस्तरा मरा नहीं था, बस बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन जब उस्तरा को मालूम चला कि अफसा पठारे के साथ स्पेन गई है और वो बहुत प्रॉब्लम में है, तब यहाँ उस्तरा ने ठान लिया कि वो स्पेन जाएगा। तब वो स्पेन पहुंचकर वहाँ जलाल के अड्डे में घुस जाता है। वहाँ बहुत सारे लोग थे और सभी के पास हथियार भी थे, लेकिन उस्तरा अकेले ही वहाँ घुसकर सभी लोगों को मारने लगता है। और तभी उस्तरा के सामने जलाल की पत्नी राबिया आती है। राबिया को देखते ही हमें एक फ्लैशबैक सीन को दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि राबिया जब प्रेग्नेंट थी तब वो इस्माइल खान के साथ मिली हुई थी और सारी खबरें इस्माइल खान को दिया करती थी। लेकिन यहाँ बात जलाल के भाई मतलब मोहसिन की पता चलती है और मोहसिन राबिया के पास आता है। तब उस्तरा भी वहीं पर मौजूद था, क्योंकि जब जलाल और उस्तरा साथ में काम किया करते थे, राबिया ने यहाँ उस्तरा को बताया कि हमें जलाल ने धोखा दिया है। जलाल ने आईएसआईएस के साथ हाथ मिला लिया है और उसने सारी प्लानिंग मुंबई पे अटैक करने की बना ली है। मोहसिन भी यहीं पर खड़ा हुआ था और राबिया के हाथों में गन थी। मोहसिन जब आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो राबिया यहाँ मोहसिन को गोली मार देती है। लेकिन ये सब कुछ बहुत हड़बड़ी में हुआ था, जिस वजह से यहाँ राबिया पैनिक कर चुकी थी। इस वजह से राबिया की ब्लीडिंग होने लगती है। राबिया यहाँ उस्तरा से कहती है कि तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। जाते जाते उस्तरा ने राबिया से कहा था कि यहाँ पर जो कुछ हुआ वो सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मोहसिन को मैंने मारा है। और अब यहाँ से उस्तरा चला जाता है और यहाँ जलाल के लोग आकर राबिया को लेकर जाते हैं, लेकिन वे राबिया के बच्चे को नहीं बचा पाते। तब से ही राबिया थोड़ी पागलों जैसी बिहेव करने लगती है। लेकिन अब प्रेजेंट में जब राबिया उस्तरा से मिली तो राबिया ने उस्तरा को काल कोठरी की चाबी दे देती है, जहाँ अफसा कैद थी। अब उस्तरा अफसा को उस जगह से निकाल लेता है और यहाँ से जाने लगता है। लेकिन अभी भी जलाल के बहुत सारे लोग थे जो कि उस्तरा पर हमला कर देते हैं, लेकिन उस्तरा यहाँ फुल फॉर्म में था। वो यहाँ अकेले ही उन लोगों को बहुत गंदी मौत मारता है। आगे हम देखते हैं कि जलाल को एक बात मालूम चलती है कि राबिया इस्माइल खान के लिए काम करती थी और अब उस्तरा के साथ मिल चुकी है। यह बात जब जलाल को मालूम चली तो उसने सारा गुस्सा राबिया के ऊपर निकाला और उसने उसकी गर्दन उखाड़ दी। आखिर में उस्तरा का सामना होता है जलाल से। जलाल जो है वो बहुत खतरनाक आदमी है और खूंखार है। वो अकेले ही सांडों से लड़ता है, तो फिर उस्तरा क्या चीज है। शुरुआत में तो जलाल उस्तरा के ऊपर बहुत भारी पड़ता है, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ उस्तरा जलाल के ऊपर भारी पड़ने लगता है। आखिर में उस्तरा जलाल को बहुत बुरी तरीके से पीटता है और बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी कर देता है। और तभी यहाँ अफसा आती है और यहाँ आते ही वो अपने महबूब का बदला लेती है और यहाँ जलाल को बहुत ही बुरी मौत मारती है। फिल्म के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि मिशन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। उस्तरा घायल होने के बावजूद जिंदा रहता है और वो अस्पताल में इस्माइल खान से मिलने जाता है।
वहाँ इस्माइल खान उसे बताता है कि जलाल जैसे दुश्मन अभी भी बहुत है, इसलिए ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। यानी फिल्म ये मैसेज देती है कि जासूसी और देश की सुरक्षा का मिशन कभी नहीं रुकता। अंत में उस तरह का डायलॉग और उसकी एटीट्यूड को दिखाया जाता है कि वह पूरी तरीके से बदल चुका है और आगे भी वो देश के लिए सेवा करता रहेगा।